वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट। आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आपसे भी एसएससी जीडी 2024 एग्जाम की तैयारी करें तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एसएससी जीडी 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी सिलेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है, तो जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो के इन तक आपसे जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन आप सभी के प्रीवियस के साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिया गया है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलियम नीति के अनुसार झांसी का विलय किया था, यानी कि झांसी का विलय कितने में किया था। यहां पर हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, कह रहा है कि नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूरा है कि लॉर्ड डलहौजी ने विलियम नीति के तहत किस वर्ष झांसी का विलय किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1893 में इसका विलय किया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर है 2। प्रश्न नंबर 2 कहा जा रहा है कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन की बात करें स्टूडेंट की किस खेल के खिलाड़ी हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्रिकेट, बी में बैडमिंटन, सी में टेबल टेनिस और डी में कबड्डी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो संबंधित है किस खेल खेलते तो ये बैडमिंटन खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भारत का कितना हिस्सा है। कह रहे कि विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भारत का कितना हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल पर क्या है, भारत है। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। ये सारे प्रश्न आप सभी के मैं बता दूं कि ये 11 तारीख 1वां महीना 2023 के द्वितीय पाली के ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए लिए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, 4 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। कह रहे कि 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले डरते की कानून में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, मैं इसको अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर जो प्राप्त करने वाले नर्तकी कौन है, यहाँ पर नर्तकी रहेगा दोस्तों। ठीक है ना, नर्तकी है यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, नर्तकी रहेगा यहाँ पर। तो वो जो नर्तकी है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए बी, यानी कि सोनल मान सिंह हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 5 एंड 5 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में जल जीवन मिशन का आरंभ किया था। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो किस वर्ष जल मिशन का आरंभ किया था, ये प्रश्न आप सभी के 2023 एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाए सी, यानी कि 2019 में इसका शुरुआत किए थे, यानी कि स्टार्ट किए थे। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 6 आप सभी से क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में बहुत समय बिताया और उन्हें जो कुछ देखा उसका विस्तार विवरण दिया है। या निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो कि हर्षवर्धन के दरबार में तो था ही, लेकिन उनका विवरण भी किया है। तो ये हो जाएगा हैंस सॉन्ग था जिसने ऐसा विवरण किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आप सभी को स्टूडेंट एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि अगर आपसे प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आप सभी को एक आइडियाज लग पाता है कि पिछले एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा था, ताकि अगले एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछ सकता है। तो मैं वीडियो में आपसे बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आपसे के एग्जाम में पूछ सकता है, तो वीडियो के अंत तक आपसे जरूर देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कौन सा जल मार्ग
अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? कौन सा वो जल मार्ग है जो कि अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पनामा नहर, जो हो जाएगा आप सभी को दोनों के एक दूसरे से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 8 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रति दर्श सर्वेक्षण कौन करता है? यानी कि इसका सर्वेक्षण कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा NSO करता है। ठीक है ना, ये एक जो कि इसका संगठन है जिसका निर्धनता ये सर्वेक्षण करता है। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9 एंड 9 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2022 में भारत में खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से विधानसभा के सदस्य बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए यशोदा वर्मा हो जाएंगे जो कि इसका सदस्य बने थे। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 10 नंबर का रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 243 के अनुसार का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन वाली एक संस्था है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा नगर निगम हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी न करके ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंचायत हो जाएगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 11 एंड 11 नंबर प्रश्न आपसे इससे पूछा जा रहा है कि उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दिवाली के शुभ अवसर पर ऐसा पूजा दोनों भगवान को किया जाता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर है 12 देश की स्वतंत्रता से पहले भारत मुख्य रूप से अपने किस उद्योग के लिए जाना जाता था? तो कौन से उद्योग के लिए जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हस्तलिपि के लिए ये जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 13 एंड 13 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि कृषि में गाय के गोबर का उपयोग किसके रूप में उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जैविक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 14 देखिएगा ध्यान से कि क्या कर रहा है आप सभी का प्रश्न नंबर 14 एंड फाइनली 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एम चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? स्टेडियम से भी आप सभी के बार बार प्रश्न एक बनी जाता है इसे जीडी एग्जाम में कि कौन सा स्टेडियम कौन से राज्य में स्थित है या कौन सा शहर में स्थित है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 एंड 15 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को यानी किस व्यक्ति को 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? आप सभी के पुरस्कार और सम्मान से भी एक प्रश्न से दो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का मिलीना साल्विनी हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि जून 2022 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर गुप्ता जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 17 एंड 17 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत की रचयिता की बात करें कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आप सभी से किया जा रहा है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली की बात करें कहाँ से ग्रहण की गई, यानी कहाँ के संविधान से इसको लिया गया है। तो 18 का हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटिश संविधान से इसको लिया गया है। आप सभी के संविधान से 1 से 2 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19 एंड 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। वो कौन राजा था जिसने अपने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की मृत्यु कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक वह था जिसने अपने भाई को मार डाला था राज सिंहासन ग्रहण करने के लिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर, और ये प्रश्न आपसे के बीएसएफ एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था। तो खानाबदोश जो लोग थे वो अस्थायी रूप से किस काल में बसना आरंभ किए थे। तो 21 का हो जाएगा 20 का हो जाएगा सी, यानी कि नवपाषाण काल में अपने अस्थायी स्थान को ग्रहण कर लिए थे। अगला प्रश्न आपसे का 21 नंबर की सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है। तो मंगल और शनि के बीच बात करें कौन सा ग्रह आता है, तो बृहस्पति हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 22 नंबर की वेस्ट बॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वेस्ट बॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें तो 22 का हो जाएगा ए, यानी कि 9 खिलाड़ी होते। कितने होते हैं, 9 होते हैं। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किन दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आप सभी का 23 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। तो राइट आंसर हो जाए 24 का बी, यानी कि आर्यभट्टीय जो है पुस्तक लिखी गई थी। और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपण किस नदी के किनारे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर एंड होता है। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी तक आपसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।